तो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई के लिए जी जान से मेहनत करते होंगे। तो आइए आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 का, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है बहुपद। तो ये आप लोग का उदाहरण है। क्या है ये? आप लोग का उदाहरण है, क्योंकि हम देखते आए हैं कि उदाहरण से भी कई सवाल आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इससे तीसरा वाला जो उदाहरण है जस्ट 2024 में पूछा गया है। तो इसीलिए उदाहरण जो है आप लोग को बनाना अति आवश्यक है। तो आइए देखिए सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना 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 यानी x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यापित जांच करने के लिए। तो देखिए इसमें शून्यक निकालना है और इसके बाद शून्यक का योग और शून्य के गुणांक के बीच का क्या करना है, हमको जांच करना है कि ये सही है या नहीं। तो देखिए पहले दिया गया है, पहले क्या दिया गया है, दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, तो x² + 7x + 10 इतना आप लोग को जो है दिया गया पहले सवाल में है। तो देखिए सबसे पहले हमको इनको गुणनखंड करेंगे। तो देखिए गुणनखंड करने के लिए पहले यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे जो हम 10 का जो है पहले लॉस कर लेंगे। तो 2 × 5 = 10 यानी 2 प्लस जो है अगर हम 5 कर दे तो यहाँ पे आ जाए कितना, 7। हमको इस बीच वाले को आना है, यानी यहाँ पर कोई संख्या रहता है तो इसको इससे गुना करके यहाँ पे जो संख्या आता है उसको हम बीच वाला जो है उतना संख्या हमको पुराना रहता है गुणनखंड में। तो देखिए तो क्या करेंगे, x² प्लस में अगर 2x प्लस में 5x दे दे तो 2 + 5 7x आ गया। प्लस में पहले से क्या है 10 पहले से दिया गया। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसमें एक x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस में क्या बच जाएगा 2। इस साइड भी क्या ले लेंगे 2, अगर हम इस साइड जो हम क्या ले लेंगे, अगर हम 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा x प्लस में 5 दूनी 10। देखिए यहाँ पे आ गया। अब देखिए द्विघात मतलब गुणनखंड निकालने के लिए हमको ये जांच करना रहता है, ये और ये देखिए ये दोनों बराबर होने चाहिए, इसके बाद ही आपका गुणनखंड जो है सही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे ये और ये क्या है, बराबर आ गया है। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, x + 5 यानी इसको और इसको एक साथ ले लेंगे और फिर इसको x + 2 को एक साथ ले लेंगे, समझ गए। अब देखिए अब क्या करेंगे, x + 5 बराबर 0 दे देंगे और इस साइड भी x + 2 बराबर क्या दे देंगे, हम 0 दे देंगे। तो अब देखिए अब हम x का मान कैसे निकालेंगे, बराबर के इस साइड जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा और इस साइड बराबर के इस साइड जाएगा तो 2, तो -2 आ गया, समझ गए। यानी हम लोग का जो है अल्फा बराबर आ गया -5 और बीटा बराबर आ गया -2, समझ गए। आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव में बोल देगा कि यहाँ पे शून्य ज्ञात करने के लिए तो आप लोग इतना निकाल दीजिएगा और हो गया। इसमें जो है एक फार्मूला होता है, 2 फार्मूला होता है, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों फार्मूला रहता है। तो देखिए यहाँ पे जो है अल्फा का मान निकल गया। अब देखिए इसमें एक a बराबर लिखना रहता है, तो a बराबर हम यहाँ पे x है, यानी a बराबर कितना है, a है, और b बराबर कितना है, a बराबर 1 और b बराबर क्या है 7 है और c बराबर क्या है तो 10 है। ये आप लोग याद रख लीजिएगा। देखिए पूरा हल्लुक है और देखिए पूरा आसान, हम अपने से चाहते हैं कि आप लोग पूरा सरल भाषा में हम आप लोग को समझाएं और मेरा ये प्रयास रहता है हर वीडियो में। तो देखिए अब देखिए अब यहाँ पर लिखना है शून्यकों का योगफल। अब देखिए शून्यक का योगफल का अर्थ क्या हुआ, इसमें क्या कर रहा है, देखो शून्यक ज्ञात करने के लिए यानी पहले हम लोग शून्यक का योग यानी शून्यक का योग का मतलब यानी अल्फा प्लस बीटा हमको ज्ञात करना है, समझ गए। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है
माइनस बी बाय ए, ये आप लोग का फॉर्मूला है, इतना है फॉर्मूला आप लोग याद कर लेंगे। यानी शून्यक का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, समझ गए। अब देखिए, अब अल्फा का मान कितना दे दिया गया है, यहाँ पे देखिए -5 है, प्लस बीटा का मान यहाँ पे देखिए, बीटा का मान यहाँ पे देखिए, बीटा का मान दे दिया गया है -2 और माइनस बी, यानी पहले से यानी इसमें माइनस और -7 अब बटा ए का मान कितना आ गया है 1, यानी -5 - 2 बराबर -7। अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया, -7 बराबर आ गया आप लोग का -7 बट्टा में 1 आप लोग दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते। देखिए यानी शून्यक का योग जो हमारा आ गया -7/a आ गया, समझ गए। यही बस आप लोग का यहाँ पे कह रहा है कि बीच का जांच करने के लिए, यानी सत्यात ये कि जांच सही है कि नहीं। तो देखिए दोनों बराबर है, हम कह सकते हैं कि ये सही है, समझ गए। अब दूसरा है, दूसरा देखिए, अब शून्यक का योग निकल गया, अब एक और निकालना रहता है शून्यक का गुणांक। अब देख गुणांक लिखा हुआ है, तो अब देखिए यहाँ पर फिर से लिख देंगे, फिर से लिख देंगे शून्यकों का शून्यक का गुणांक। शून्यक का गुणांक का अर्थ हुआ, यानी गुणांक मतलब अल्फा इंटू बीटा, गुणांक मतलब गुना, योग मतलब आप लोग समझ लीजिएगा कि जोड़, समझ गए। अब देखिए शून्यक का गुणांक यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, समझ गए। ये आप लोग फार्मूला याद रख लीजिएगा, यानी यहाँ पे लिख देते हैं फार्मूला, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बताया -b/a बताया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a। ये दो आप फार्मूला याद कर लीजिएगा इस चैप्टर के लिए, समझ गए। अब देखिए अल्फा का मान कितना दे दिएगा, यहाँ पे देखिए अल्फा का मान -5 है इंटू यानी गुना, बीटा का मान कितना दे दिया गया है -2 बराबर, हम बराबर में क्या है c/a, यानी c का मान कितना दे दिया गया है 10, अब बट्टा में a का मान तो a है 1 है, समझ गए। यानी अल्फा का मान दे दिया गया है -5 आ गया, बीटा का मान आ गया कितना -2, और c का मान देखिए c का मान यहाँ पे 10 है, समझ गए। अब देखिए कितना आ गया 10/1 लिख सकते हैं, 10/1 लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का आ गया शून्यक का गुणांक। आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम जो है उदाहरण दूसरा की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आप लोग का 2024 में पूछा गया है सिस्टम। तो हम जो है आप लोग को उदाहरण दूसरा बता दिए। अब जो है उदाहरण तीसरा, ये सवाल जो है आप लोग का हाल में ही यानी 2024 में जो है आप लोग का एग्जाम में पूछा गया सवाल है। देखिए ये उदाहरण से उठा के दे दिया गया था सवाल। यही सवाल था कि बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। यह हाल में ही आप लोग पेपर में देख लीजिएगा, अपने साथी से लेकर के पेपर देखिएगा कि यही सवाल जो है पूछा गया, और ये कहाँ से लिया गया था, तो उदाहरण से लिया गया था, समझ गए। तो अब देखिए इसको अब हल करते हैं। देखिए क्या है, पहले दिया गया क्या है, उत्तर में पहले दिया गया क्या है। तो देखिए क्या दिया गया है, x² - 3 इतना दिया गया है, समझ गए। अब देखिए इसको बनाने के लिए, देखिए इसमें तो 3 टर्म नहीं है जो हम गुणनखंड करके बना लें। तो देखिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, x² अब देखिए हम अगर इसको √3 का स्क्वायर कर दे, तो देखिए स्क्वायर से जो है रूट कट जाएगा तो बच जाएगा क्या 3, समझ गए। यहाँ पे क्या किया हम, बस 3 को जो है √3 में दे करके इसका स्क्वायर कर दिए। ये देखिए 3 रूट से जो है स्क्वायर कर जाएगा तो बाद बराबर 3 बच जाएगा। तो अब देखिए ये जो हमारा टर्म चला गया a² - b² पे चला गया। तो देखिए हम आप लोग को बताए a² - b² बराबर क्या होता है, a² - b² बराबर होता है
ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, इतना होता है। तो देखिए बस यही इसका ही प्रयोग करेंगे। एक बार क्या कर लेंगे एक्स और एक बार क्या कर लेंगे प्लस में √3 दे देंगे, और दूसरा बार करेंगे क्या करेंगे एक्स और एक बार माइनस में √3 कर देंगे, अब बराबर में क्या रख देंगे 0। समझ गए क्या किया हम, इसका पहले रूट करके स्क्वायर दे दिए। अब क्या किए ए प्लस बी नहीं सॉरी ए माइनस बी पे ले गए, तो आगे ए प्लस बी और ए माइनस बी इसका फॉर्मूला होता है। देखिए तो ए प्लस बी और ए माइनस बी यानी एक्स प्लस अंडर रूट 3 और एक्स माइनस अंडर रूट 3 हम दे दिए। अब देखिए अब क्या करना है, यानी एक्स प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0 रख देना है, और एक्स माइनस अंडर रूट 3 बराबर में क्या दे देंगे हम 0। अब देखिए अब x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर प्लस के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में हम अंडर रूट 3 दे देंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा x सीधा बराबर में जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो प्लस में आ जाएगा 3। समझ गए यहाँ पे क्या किया हम, यहाँ पे क्या किए कि प्लस को जो इस साइड आने तो माइनस में √3 आ गया, और इस साइड जो है माइनस वाला को तो प्लस में आ गया। तो अब देखिए इस टाइप का सवाल आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया था, और हर साल पूछा जाता है इस टाइप का ऑब्जेक्टिव सवाल। तो आप लोग जब भी इस तरह का दिए तो माइनस और एक बार प्लस वाला दे करके सीधा टिक मार देना है बस। अब देखिए इतना तो हम लोग का शून्यक निकल गया। क्या निकल गया शून्यक। अगर आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा ऐसे करके और बोले कि शून्य ज्ञात करने के लिए, तो क्या करेंगे बस अब इतना निकाल दीजिएगा, हो गया। अब देखिए अब इसमें अल्फा बराबर हम क्या बताए थे, अल्फा बराबर पहला वाला लेना है यानी -√3 आ गया, और बीटा बराबर क्या आ गया, बीटा बराबर क्या आ गया आप लोग का 3 आ गया। समझ गया, अल्फा बराबर इतना और बीटा बराबर इतना। अब क्या लिखेंगे, अब क्या कह रहा था पहले शून्यक का योग ज्ञात करना है, तो लिख देंगे शून्यकों का योगफल। यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार शून्यक का योग बराबर क्या बताया हम आप लोग को, अल्फा प्लस बीटा। बस इसमें आप लोग का यही उपयोग करना, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, एक बार लिख लीजिएगा -b/a। इसमें देखिए 3 टर्म रहता तभी ए बी सी आता, लेकिन इसमें 2 ही टर्म है, तो इसीलिए हम अल्फा और बीटा का ही इसमें उपयोग करेंगे। तो देखिए अल्फा का मान कितना दे दिया गया है √3, और प्लस में बीटा का मान कितना दे दिया गया है, बीटा का मान दे दिया गया है 3। तो अब देखिए अब कितना आ जाएगा आप लोग का, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो ये आ गया आप लोग का 0, यानी शून्य का योग हमारा कितना आ गया 0 आ गया। समझ गए। अब देखिए अब क्या निकालेंगे, एक तो शून्य का गुणांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणांक, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, और इसमें जो है अल्फा का देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अब देखिए अल्फा का मान हमारा आ गया है कितना आ गया है √3 आ गया, गुने बीटा का मान कितना आ गया है √3, ये कितना आ जाएगा ये रूट से, यानी आ गया आप लोग का अंदर 9 आ जाएगा, और 9 का कितना होता है 3। ये आप लोग आंसर देख लीजिए, एक टाका 0 एक टाका -3 आ गया। तो आशा करते हैं कि ये सवाल भी आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो अब हम आप लोग को अगला उदाहरण यानी उदाहरण नंबर संख्या 4 में बढ़ रहे हैं। तो हम जो है आप लोग को तीसरा उदाहरण तक बता दिए। अब जो हम आप लोग को चौथा उदाहरण बता रहे हैं। तो देखिए चौथा भी उदाहरण बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें भी बहुत पूछा गया सवाल है। देखिए चौथा उदाहरण क्या कर रहा है कि एक द्विघात बहुपद शून्य का ज्ञात कीजिए, यानी एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है हमको। एक द्विघात जिनका शून्य का योग यानी अल्फा प्लस बीटा तथा शून्य का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा क्रमशः इतना और यानी -3 और 2 दिया गया है। तो देखिए आप द्विघात बहुपद बराबर एक फार्मूला याद रख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं द्विघात बहुपद
द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये होता है आप लोग का द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला। इसको जो है आप अपने कॉपी में जो है नोट कर लीजिएगा और बस यही पे आप लोग का यही फॉर्मूला पे इससे रिलेटेड जितना भी आप लोग का सवाल आएगा सब का सब इस पे बन जाएगा। देखिए तो देखिए पहले दिया गया है, लिख लेंगे उत्तर के लिए। उत्तर के लिए पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे दिया गया है। क्या क्या दिया गया है, शून्य का योग दिया गया है -3, तो यहाँ पे लिख लेंगे शून्य को का योगफल। क्या बताया हम, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे दिया गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर तो -3 दे दिया गया। अब देखिए अब क्या दूसरा क्या लिखना है, शून्य को का गुणनफल। देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे दिया गया है, 2 दे दिया गया है। तो प्रश्न अनुसार क्या लिखेंगे, तो प्रश्न अनुसार क्या कर रहा है हमको निकालने के लिए, द्विघात बहुपद। तो यहाँ लिख देंगे द्विघात बहुपद। क्या बताया द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा एक्स। समझिए। अब आप लोग ये भी फार्मूला नोट कर लीजिएगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a होता है और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। ये भी फार्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार आप लोग ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे दिया गया है, -3x प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया गया है, तो दे दिया गया है 2। अब बराबर में आप लोग 0 लिख लीजिएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए इसको जांच करने का हम द्विघात समीकरण का उपयोग करेंगे। द्विघात समीकरण यानी इतना होना चाहिए, द्विघात समीकरण बराबर क्या क्या होता है कि अगर a² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो अगर इतना आ गया तो आप लोग समझ लीजिएगा हमारा जो द्विघात बहुपद आया वो सही है। तो देखिए इसमें एक यानी x² प्लस 3x प्लस c बराबर 0 सेम मिल रहा है, मतलब इसी टाइप के मिल रहा है। पहले x² इसके बाद bx यानी और प्लस में c। जब भी इस टाइप आ जाएगा तो आप लोग समझिए कि मेरा सवाल जो है एक बिल्कुल सही है। तो आशा करते हैं कि आप लोग सवाल समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग सवाल समझ रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलते हैं आप लोग को अगली वीडियो में। कल जो है आप लोग को हम चैप्टर करवा देंगे, आज उदाहरण इसका एग्जाम्पल बता दिए और कल जो है आप लोग का एग्जाम मतलब चैप्टर बता देंगे। तब तक के लिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।